में सब खुश थे, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे थी तो कि मैं बाहर जा रहा हूँ मेरा, क्योंकि ये ड्रीम भी था कि मैं बाहर जाऊँ। दिन रात यही सोचता रहता था कि बस जैसे कि आजकल की हमारी यंग जनरेशन है, उनके माइंड में यही होता है कि हम मतलब सेटल हो जाएं कहीं ना कहीं किसी अच्छी कंट्री में चले जाएं। तो जब कम्बोडिया नाम का सुना तो पता भी नहीं था कम्बोडिया कोई ऐसी कंट्री है, लेकिन जब उसने वीज़े का बताया खुश हो गए। उसने कहा अभी टिकट करवाई, शॉपिंग करें। फिर अचानक जो है ना, फिर अगले दिन जाके हमने शॉपिंग की। मैं अपने फैमिली के साथ गया, बाजार से कुछ पैंट शर्ट्स ली, शॉपिंग की। उसके 2-3 दिन बाद उसने मेरी टिकट करवा दी थी। तो जब टिकट मेरी हुई है, जब मैं यहाँ से लाहौर लामा इकबाल एयरपोर्ट से गया हूँ, लामा इकबाल एयरपोर्ट से जब मैं यहाँ से फ्लाई किया, सीधा गया हूँ थाईलैंड। थाईलैंड मेरा स्टे था तकरीबन 8 घंटे का। 8 घंटे के स्टे के बाद वहाँ से फिर मैं जहाज़ पे बैठा हूँ, फिर सीधा फ्लाइट रवाना करने के लिए एयरपोर्ट पे आया था आपके साथ? मेरी फैमिली आई थी, मेरे अब्बू थे और मेरी अम्मी थी, और साथ मेरी छोटी सिस्टर थी, अभी वो 5 साल की है, छोटी है। ठीक। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं। जो दूसरे, एक तो मैं हूँ, मतलब सबसे छोटा हूँ मैं। एक्चुअली मैं अब डिस्कस नहीं करना चाहता, मेरे अब्बू की 2 मतलब शादियाँ ना, तो वो जो मुझे फैमिली में मेरे अब्बू छोड़ने आए थे, वो मेरी अम्मी सुतेली अम्मी थी, और साथ मेरी छोटी सिस्टर थी। तो जो मेरे सगे भाई थे वो मतलब रहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहाँ थी उस वक्त? वो उस वक्त मेरे मामू लोगों के साथ, क्योंकि मेरे अब्बू ने डाइवोर्स दे दी हुई थी उन्हें। नहीं, लेकिन वालदा को तो पता था? जी, वालदा को पता था। मैं आने से पहले, हाँ जी, आने से पहले उनके बाकायदा उनके साथ मिल के आया था। मैं उनसे मुलाकात करके उनसे मिल के आया था, और दूसरे भाइयों से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। ठीक। और आप किस लिए जा रहे थे कम्बोडिया? कम्बोडिया कॉल सेंटर की जॉब उसने बोला था। कितने पैसे मिले थे आपको? $1200। $1200 जी। इवन कि उसने मुझे ये भी कहा था कि आपने वो टाइपिंग का कुछ सीखना है। ठीक। टाइपिंग आपको आनी चाहिए, आपकी 25 से 30 जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो वो मुझे थोड़ी बहुत स्किल थी पहले से ही, तो क्योंकि घर में कंप्यूटर रखा हुआ था मैंने, तो वो मैं यूज़ करता था, तो मेरी टाइपिंग की स्पीड भी थी। तो जब मैंने उसे बताया कि मेरी टाइपिंग स्पीड है, मेरी मतलब 30+ है, ठीक, तो उसने फिर कहा ठीक है, आप मसला ही नहीं है, बस आप पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, आपने FSC की है, होशियार चलाक हो, आप वहाँ पे जाओगे, आप तो वहाँ पे 6 महीनों में ही माशाल्लाह सेटल हो जाओगे, और आप ही कोई, मैं वहाँ से किसी अच्छी कंट्री यूरोप में भेज दूंगा, किसी अच्छी कंट्री में, वहाँ से स्पेन, इटली, ऐसा कुछ भी उसने लालच दिया मुझे। तो मैं तो खुश था, लेकिन जैसे ही वहाँ से मैं पहुँचा हूँ, कम्बोडिया पहुँचा हूँ। किस प्रवास से गए थे आप? थाई एयरवेज से। थाई एयरवेज के प्रवास किया था थाईलैंड में? जी, थाईलैंड बैंकॉक में मेरा स्टे था। तकरीबन मेरी 24 सितंबर को मेरी फ्लाइट थी 2024, और तकरीबन 10 बजे की मेरी फ्लाइट थी जब मैं गया था। तो जब मैं कम्बोडिया पहुंचा, वहाँ पे एक इंडियन लड़का मुझे लेने के लिए आया था। आपने कितने घंटे स्टे किया बैंकॉक में? 8 घंटे, 7 से 8 घंटे का स्टे था बैंकॉक में। ठीक है। उधर से फिर मैंने फ्लाई किया कम्बोडिया के लिए। कम्बोडिया का जो कैपिटल है phnom penh, PPP उसे बोलते हैं। उससे पहले मुझे बताएं कि ऐसा साथ क्या थे कि मैं एहसास यही और थे। मुल्क के अंदर उतरूंगा, नए-नए चेहरे देखने को मिलेंगे, बिल्कुल, मैं आप बिजनेस को बहुत टैप इन खुश था। करूंगा, क्या सोच रहे थे उस वक्त? मैं जब यहाँ से मैं रास्ते में जा रहा था, जब हम अपने घर से निकले थे, उसी टाइम पे मैं बहुत खुश था कि मैं बाहर जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बस यही था कि मैंने कुछ बनना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, और जो जिसके लिए हम बाहर जाते हैं वही मकसद था। और बहुत खुश था कि वीज़ा भी हमें मतलब सस्ता मिल गया था, 5-6 लाख का, नहीं तो आजकल के दौर में 5-6 लाख का वीज़ा इतनी इजीली नहीं मिलता है, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो मैं बहुत खुश था जब मैं थाईलैंड पहुंचा, वहाँ पे स्टे किया। वहाँ पे भी यही था, मतलब माइंड में चल रहा था कि मैं अब इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा और मेहनत करूंगा, बस यही था। घर वालों ने भी यही कह के भेजा कि बेटा वहाँ पे जाके मेहनत करना, पैसा कमाना, अपने लिए भी तुमने बनाना है, हमें भी तुमने सारा करना। तो वो सारे मतलब इमोशंस और सारे ड्रीम्स अपने साथ लेके गया था। मेरे अबू प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत पहले काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया। अब उनकी वो दाल चावल की रेडी लगाते हैं। वो इस वक्त वो शेखुपुरा में दाल चावल की रेडी लगाते हैं, दाल चावल वगैरह बेचते हैं। ठीक। तो इस ये लेके काफ़ी खुश था, लेकिन जब 8 घंटे का स्टे खत्म हुआ